नमस्कार साथियों, मैं रणबीर सिंह आप सभी का ITI अड्डा 24/7 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों को एक और बेहतरीन न्यूज है। न्यूज क्या है साथियों? आपको झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में अगर आपने ITI या फिर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है आपको टीचर बनने का। तो साथियों, वैकेंसी है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की। आप देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर, चाय बगान, नामकोम, रांची, है ना। और वैकेंसी क्या है? विज्ञापन संख्या आपका क्या बेटा? विज्ञापन संख्या आपका है, विज्ञापन संख्या जो आपका है वह है 08/2023, जिसमें आपका झारखंड क्या है? झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी परियोजना के, यानी कि झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए। किसके लिए बेटा है? यह आपका है झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023, यानी गवर्नमेंट नौकरी है, यानी आपको गवर्नमेंट जॉब है, नियमित है। और क्या क्या इसमें है? और इसमें आपको दिखाता हूँ साथियों कि इसकी जो फॉर्म डेट है, यानी ये जो शुल्क वगैरह है, जरा इसको भी देख लीजिए। शुल्क आपका, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको कितने शुल्क लगेगा? 100 रुपये का। कितने लगेगा बेटा? 100 रुपये का। अगर आप वहीं OBC में आते हैं, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति और जाति अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये का शुल्क है, ठीक है। और राजभाषा विभाग में झारखंड राज्य के दिनांक 23 के आलोक झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य भी इन्होंने दिया है। तो ये हो गई आपकी कि भाई आपका शुल्क कितना लगेगा। और वैकेंसी किसके लिए है? यह वैकेंसी आपके लिए है अगर आपने बीटेक किया है, या आपने डिप्लोमा किया है, या फिर आपने ITI किया है, और इन तीनों डिग्री के अलावा CTI अगर आपने किया है, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। यानी आपको CTI इन्होंने अनिवार्य कर दिया है। क्या कर दिया? CTI इन्होंने अनिवार्य कर दिया है। तो इसमें सबसे पहले वैकेंसी ड्राइंग की अगर बात करते हैं, ड्राइंग का टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो इसमें टोटल आप वैकेंसी जो संख्या है वह है आपकी 95, टोटल 95 है, जिसमें महिला के लिए भी आरक्षित इन्होंने किया है कि 4 सीट महिला के लिए हम भी देंगे, ये अलग से होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने प्रशिक्षण अधिकारी गणित से, अगर आप गणित को पढ़ाना चाहते हैं या गणित के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 90, यानी 90 और 4 सीटें मिलेंगी। बाकी इन्होंने आरक्षित इन्होंने बांट दिया है कि भाई 35 सीट अनारक्षित के लिए, अनुसूचित के लिए 23 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 9 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 है, और आर्थिक रूप से कमजोर के 10 है। यानी कि जितना इन्होंने वैकेंसी निकाला है, इनको सबने क्या कर दिया है? सब ने जितनी भी इन्होंने वैकेंसी निकाली है सब में इन्होंने क्या किया कि कैटेगरी वाइज जितना भी आरक्षण मिलता है सबको इन्होंने दे दिया है। फिर आपका अगला है प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत के लिए। किसके लिए? विद्युत, यानी इलेक्ट्रीशियन के लिए आपकी वैकेंसी कितनी है? इन्होंने टोटल दिया है 153 सीट है। जबरदस्त वैकेंसी इन्होंने दिया इलेक्ट्रीशियन के लिए, 153 है। महिला के लिए 8 सीट दिया इन्होंने, ठीक है। खेल कूद कोटा वाले के लिए 3 सीट दिया है। अंधापन और कम दृष्टि के लिए 2 सीट दिया है। बहरापन वाले भाई साहब के लिए 1 सीट दिया है। चलन निषक्ता वाले के लिए 2 सीट दिया है। और स्वलिनता बौद्धिक निषक्ता हेतु 1 सीट दिया, यानी सब में दिया है। ऐसे ही सारे कैटेगरी उन्होंने बांट दिया है कि सबकी जो कोटा होता है उसके अनुसार उन्होंने बांट दिया है कि भाई ये आपकी वैकेंसी है। इसमें भी उन्होंने कहा कि अनारक्षित के लिए 61 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 40 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 15 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 12 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 9 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वाले को हम 16 सीट देंगे, यानी टोटल 153 सीट है अगर आप इलेक्ट्रीशियन में टीचर बनना चाहते हैं। ऐसे ही साथियों आपका प्रशिक्षण अधिकारी फीटर का भी है, और फीटर में इन्होंने 58 सीट दिया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 36 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 15 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 12 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 9 है, यानी आर्थिक रूप से 14, यानी सब में ऐसे ही इन्होंने कंबाइन कर दिया है। और इसमें 144 सीट है। फीटर के लिए कितनी सीट है बेटा? 144 सीट है। इसके अलावा आपका मैकेनिक जनरल से अगर हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हैं तो 42 सीट इन्होंने आरक्षित किया। बेल्डर के लिए भी इन्होंने अच्छा खासा वैकेंसी दिया है भाई, है ना। बेल्डर के लिए भी इन्होंने कहा है कि हम आपकी वैकेंसी देंगे, ठीक है। बेल्डर के लिए इन्होंने कितना दिया है? बेल्डर के लिए इन्होंने दिया है, बेल्डर के लिए दिया इन्होंने, मैं बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं बेल्डर के लिए भी दिखा देता हूँ कितनी सीटें हैं। अब बेल्डर के लिए 30, 19, 8 और
5, है ना, इतनी भी सीट उन्होंने दिया है बिल्डर के लिए भी। ठीक है, चलो आगे आते हैं। ऐसे ही बेटा आपका आगे है, अगली सीट जो है वो आपका है मैकेनिक डीजल के लिए। ठीक है, मैकेनिक डीजल के लिए भी है, ऐसे ही सर्वेयर के लिए, मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए, प्लम्बर के लिए भी है और टेक्नीशियन के लिए भी सीटें उन्होंने 20 सीट, 2 सीट, 18 सीट, 52 सीट, यानी मैकेनिक अगर आप डीजल से हैं तो आपके लिए 52 सीट का, यानी कि आपको टोटल 52 वैकेंसी आपको मिलेगी। बाकी उन्हें जितना कोटा है उस हिसाब से उन्होंने सारी चीज़ों को उन्होंने बांटा है। मशीनिस्ट के लिए 5 है और टोटल 20 सीट है, और वायरमैन अगर आप हैं तो आपके लिए 10 सीट है। ठीक है, इसके बाद ग्राइंडर के लिए आपके लिए 2 सीट है, और टर्नर के लिए इन्होंने 26 सीट दिया है। अगर आपने टर्नर से ITI किया, अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो 26 सीटें हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 18 सीट है। ड्राफ्ट्समैन सिविल की भी इन्होंने वैकेंसी दिया है। ऐसे ही बहुत सारी इन्होंने वैकेंसी दिया है भाई, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण अधिकारी है, बेसिक है ना, और क्या क्या भाई, असिस्टेंट है, और क्या इसके अलावा सीट मेटल वर्कर के लिए है, कंप्यूटर कोपा के लिए भी इन्होंने 6 सीट दिया है ना। इसके बाद है फाउंड्री मैन के लिए 8 सीट है, और आपका प्रशिक्षण अधिकारी के लिए 2 सीट है। सोलर टेक्नीशियन की भी इन्होंने वैकेंसी दिया है, 4 2 6 1 7 1 8 9 सीट इन्होंने सोलर के लिए भी दे दिया है। और इसके अलावा क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 8 सीट है, और मैकेनिक के लिए 6 सीट है, स्मार्टफोन कम टेस्टर के लिए 2 सीट है, और प्रशिक्षण अधिकारी टेक्नीशियन फॉर सिल्क एंड वूलन फैब्रिक्स के लिए 2 सीट है। तो जो जो एलिजिबिलिटी अगर आप रख रहे हैं, यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आपको टीचर बन सकते हैं झारखंड में। झारखंड में आप बन सकते हैं। और देखिए, अगर पदनाम की बात करें कि भाई सैलरी क्या है, तो सैलरी भी अच्छी खासी इन्होंने रखा है कि अगर आप ड्राइंग अधिकारी के लिए अगर आपकी है तो 35,000 से 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक आपका रखा जाएगा। यानी कि आपकी जो सैलरी है ये एक अच्छी खासी है ना, यानी आप स्टार्टिंग 35,000 अगर टीए जोड़ दोगे तो लगभग ये अच्छी खासी आपकी मिल जाएगा। और साथ में उन्होंने कहा कि आपको शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए, ये भी मायने रखता है। तो शैक्षिक योग्यता के लिए आपको बेटा बीटेक होना चाहिए, यानी कि आप अगर बीटेक किए हैं, ठीक है, और बीटेक के अलावा अगर आप ने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा भी हो सकते हैं। अगर आपने ITI किया है तो ITI। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कह दिया है क्या कि आपको NCIT यानी कि आपको नेशनल क्राफ्ट अनिवार्य है, यानी आपको अनिवार्य योग्यता के रूप में उन्होंने रख दिया है कि आपको CITS अनिवार्य है। CITS क्या है, आपको अनिवार्य है, यानी आपको CTI करना जरूरी है। अगर आपने CTI नहीं किया तो आप फॉर्म से वंचित हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई प्रशिक्षण अधिकारी के लिए क्या आपने रखा है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप बीटेक वगैरह हो, मैकेनिक सिविल हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए वर्ग किसी भी इलेक्ट्रिकल ग्रुप से सेकंड या ग्रुप ड्राफ्ट्समैन या मैकेनिकल सिविल में NTC या NAS उत्तीर्ण एवं केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता संबंधन प्राप्त संस्थान उपक्रम प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा साथियों आपको मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड इंजीनियरिंग 3 वर्षीय डिप्लोमा या DGT अंतर्गत संबंधित व्यवस्था में एडवांस डिप्लोमा उत्तीर्ण एवं केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता संबंधन प्राप्त संस्था से उत्क्रम हो और 2 वर्ष का अनुभव हो। अगर आपने बीटेक किया है तो आपको 1 साल का अनुभव लगेगा। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 2 साल, अगर आपने ITI किया है तो 3 साल। इसके अलावा अगर आपने CTI नहीं किया तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। सेम यही कहानी गणित के लिए भी है, इन्होंने रखा है सारा पैटर्न। और इसके बाद हम आप खुद बताएंगे जो हमारा इलेक्ट्रीशियन है। देखिए, ये प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत के लिए, तो विद्युत के लिए क्या भाई, कॉलेज विश्वविद्यालयों से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा आपका क्या होना चाहिए, केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता संबंध प्राप्त उपक्रम प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र विषय में 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। यानी आपने अगर बीटेक किया है, इसके अलावा अगर आपके पास केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता संबंध प्राप्त, यानी कि आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाओगे वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की मान्यता प्राप्त संस्था होनी चाहिए, वहां से आपको 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और ये किसमें है, समूह ख में। सैलरी सेम है, 35,400 से 1,12,400 रुपये तक आपका मैक्सिमम मिलेगा। इसके अलावा साथियों, अगर आपने सेम कहानी वही चीज़ है, सेम मान्यता प्राप्त है, यानी कि अगर आपने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से, और साथ ही साथ में किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
फिर आपने अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया है तो इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन के अलावा क्या क्या होना चाहिए बेटा, 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और सब में अनिवार्य होता है, इन्होंने क्या कर दिया बेटा कि आपको CITS यानी कि देखिए लिखा भी है नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्चर सर्टिफिकेट NCIC एनी वारंट्स अंडर DGT, यानी आपको CTI करना बहुत जरूरी है। अगर आपने CTI नहीं किया तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। और सेम यही योग्यता जितनी भी इन्होंने वैकेंट रखी है सबके लिए, यानी कि जितनी भी जिसको भी आपको फॉर्म फिलअप करेंगे सब में इन्होंने सेम रखा है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, सेम रखा है, इसमें उन्होंने कोई चेंजिंग नहीं किया है, ठीक है। अब आइए कुछ और चीज़ बता देता हूँ आपको। ये आपका हो गया आयु सीमा हो गई। चलिए आयु सीमा के अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि यह आपका, हाँ चलिए ये तो हो गई टोटल ही कहानी। और ये रहा आपका आयु सीमा। आयु सीमा कितनी है भाई, इसकी आयु सीमा निर्धारित किया न्यूनतम 21 वर्ष, यानी अगर आप 21 साल के हैं तभी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैक्सिमम उन्होंने दिखा अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, और आपका महिला के लिए 38 वर्ष है, और आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष है। यानी कि जो कैटेगरी वाइज जो भी छूट मिलेगी वही हिसाब से आपको वाइज, तो यानी कि मिनिमम अगर आप बात करें कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको 21 वर्ष का होना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है सर जी, इसके अलावा ये फॉर्म फिलअप कब हो रहा है, जरा इस पर भी फोकस करते हैं ना। ये तो हो गया भाई की एज की बात हो गई। इसके अलावा ये फॉर्म वगैरह बता दीजिए सर जी कब से फिलअप करना है। तो इसका फॉर्म डेट है 23 जून से स्टार्टिंग इन्होंने किया है कि भाई हम 23 जून से इस फॉर्म को भरेंगे। आइए देखते हैं कहाँ मिलता है। ऑनलाइन आवेदन इन्होंने कुछ लिखा है, शायद यहाँ से शुरू होगा कहानी। ऑनलाइन आवेदन होगा, ठीक है। और आवेदन के नाम पर वर्तनी वही लिखेगा जो मैट्रिक, बिल्कुल सही है, तो आपको भी पता है कि ये देखिए इन्होंने लिखा भी है कि आवेदन पत्र भरने के सर्वप्रथम आयोग वेबसाइट www.JSSCNICEN पे, यानी कि आपको फॉर्म कहाँ भरना होगा, www.JSS यानी झारखंड SSC .nic.in पर, कहाँ पर, यहाँ पर आपको जाके फॉर्म को फिलअप करना है। कब से फॉर्म भरा जा रहा है गुरुजी, इसको भी बता दीजिए। तो आइए हम देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि भाई मध्य रात तक 28/7/2023, मतलब इनका ये लिखा है कि दिनांक 28/7 के मध्य रात, यानी कि इसका मतलब ये है कि जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जुलाई तक है, यानी कि इसका मतलब डेट अच्छी खासी है। ये देखिए लिखा है आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां, ऑनलाइन पूर्ण करने की तिथियां निम्नवत है। कब से फॉर्म भरा जाएगा, तो ये आपका फॉर्म भरा जाएगा बेटा, रजिस्ट्रेशन करने की जो सूचना दिनांक है वह है 23/6/2023, यानी आपको 23 जून से 11 बजे दोपहर से दिनांक 22/7/2023 के मध्य रात तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यानी कि आपके जो फॉर्म की डेट है वह है 23 तारीख, किससे, 23 जून से। कब से है, 23 जून से फॉर्म भरोगे, और इसकी डेट है 22 जुलाई। परीक्षा शुल्क का भुगतान 24/7/2023 के मध्य रात तक है। इसके अलावा आपका फोटो वगैरह हस्ताक्षर अपलोड करने की, प्रिंट आउट लेने की भी 26 तारीख उन्होंने डेट दे दिया है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया है, तो आपको भी पता है कि ऑनलाइन ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप फॉर्म तो हमेशा हर फॉर्म में भरते हैं आप, है ना। इसके अलावा बेटा आप परीक्षा का जो स्वरूप होगा वह क्या होगा, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें अगर आपसे एक से अधिक पालियों में अगर आप एग्जाम होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा आपका, ठीक है। इसके अलावा साथियों आप कह सकते हो कि लिखित परीक्षा कब कब होगी। तो जो लिखित परीक्षा के अंतर्गत 3 पात्र होंगे, यानी कि आपको 3 कैटेगरी है, इन्होंने बनाया है कि भाई आपको 3 क्राइटेरिया को आपको पास करना होगा, पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा। लेकिन मेन जो है आपका तीसरा ही है, यानी कि पहला और दूसरा केवल आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि आपको उन्होंने जो मानक रखा है उस मानक के अनुसार, यानी मेन आपका ट्रेड वाला ही होगा। तो देखो उन्होंने लिखा है कि पहला जो भाषा परीक्षा होगी वह होगी आपकी 2 घंटे की। कितने घंटे की होगी बेटा, 2 घंटे की होगी, और जिसमें से एक उत्तर, यानी कि आपका प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, और अगर एक गलत होता है तो 1 नंबर का नेगेटिव होगा। यानी आप कह सकते हो कि आपकी मार्किंग यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आप अगर गलती करते हैं तो आपको आपका जो है 1 नंबर काट लिया जाएगा।
पहला जो विषय सब्जेक्ट है उसमें भाषा ज्ञान का, और सबसे पहला है हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान, यानी कि जो पहला सब्जेक्ट होगा जिसमें 25-25 नंबर लाना आपको जरूरी है। यानी मतलब 25 नंबर जरूरी कर रहा हूँ, 25-25 क्वेश्चन है, यानी हिंदी के 25 और अंग्रेजी के भी 25 है। इसके अलावा बेटा आपका झारखंड राज्य से संबंधित अगर ज्ञान है होना चाहिए, जिसमें 30 क्वेश्चन होगा। ख में आपका आएगा समान विज्ञान 10 क्वेश्चन, समान गणित 10 क्वेश्चन, मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग कंप्यूटर का ज्ञान 10, यानी कि पहला में आपको जो पहला स्टेज का पेपर होगा उसमें कुल प्रश्न 120 होंगे। इसके अलावा साथियों यह क्वालिफाई होगा, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अर्थ का 30% निर्धारित किया गया है, ठीक है। कम से कम अंक वाले के नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल माना जाएगा, यानी कि 30% आपको लाना अनिवार्य है, यानी ये क्वालिफाई नेचर है। सेकेंड में इन्होंने कहा है कि चिन्हित क्षेत्रीय जनजाति भाषा ज्ञान होना चाहिए, यानी विषय 2 जो होगा वो चिन्हित क्षेत्रीय जनजाति भाषा ज्ञान, यानी कि आपके क्षेत्रीय भाषा से संबंधित उन्होंने क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई यह आपका क्या है, यह भी आपका क्या है, क्वालिफाई नेचर है, यानी कि इसमें भी आपको न्यूनतम 30% लाना अनिवार्य होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है पत्र 3 विषय यानी तकनीकी ज्ञान, इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की 120 होगी, और इसकी पाठ्यक्रम किसी वेबसाइट विषय के लिए वही होगा जो प्रशिक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली की वेबसाइट www.https.dgt.government.in/CTS डिटेल पर उपलब्ध होगा, ठीक है। और इसमें इन्होंने कहा कि भाई पात्र 3 में कितना कितना नंबर न्यूनतम मान है, जैसे इन्होंने कहा यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर कितना रखा जाएगा, तो यहाँ पर बेटा अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 40% लाना अनिवार्य होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% लाना अनिवार्य है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% लाना अनिवार्य है, अनुसूचित जनजाति और महिला के लिए 32% लाना है, और आदिम जनजाति के लिए 30% लाना है, ठीक है। ये तो कहानी इनकी हो गई। इसके अलावा आपका लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण होगा, बिल्कुल ये तो सही है, आप भी जानते हैं, क्वालिफाई देखो लिखा भी इन्होंने कि भाषा एवं सामान्य ज्ञान में 30% अंक प्राप्त करना होगा, अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र 2 में चिन्हित क्षेत्रीय जनजाति भाषा ज्ञान में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में पत्र फर्स्ट एवं पत्र सेकंड में प्राप्त अंकों का आहर क्वालिफाई होंगे, ठीक है, यानी कि आपको ये क्वालिफाई नेचर है, और आपका जो सिलेक्शन होगा मुझे लग रहा है कि वो ट्रेड पर ही होगा, है ना। इसके अलावा और क्या क्या है इसमें सिस्टम में, और देखा जाए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नियुक्ति, तो आपको भी पता है कि जब आप सारे क्वालिफाई कर जाएंगे तभी आपकी नियुक्ति होगी। तो बस मुझे लग रहा है कि ये इतना ही चीज़ें आपको बताना जरूरी था। तो अगर आप इस फॉर्म के एलिजिबल हैं, अगर ये आप सबसे बड़ी बात है कि पूरे यानी कि आप कहीं से भी ऑल इंडिया आप कहीं से भी आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि केवल आप झारखंड से ही बिलोंग करते हैं तभी फॉर्म भर सकते हैं। तो बस वैकेंसी न्यूज में यही आपको बताना था कि अगर झारखंड में इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशक की भर्ती आ चुकी है, अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो फॉर्म 23 तारीख से हो रहा है, 23 जून से, और फॉर्म की लास्ट डेट है आपकी 22 जुलाई। तो बस इतने ही आप लोगों को बताना था। अगर वीडियो अच्छी लग रही है या फिर कह सकते हैं कि अगर आपको ये जानकारी मिल गई, तो अगर आपकी दोस्त मित्र हैं उनको भी तक भी ये चीज़ को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। राम राम, जय हिंद।